नमस्कार दोस्तों, ये आरो यारो हिंदी के लिए आज हमारा 14वां टेस्ट सीरीज है। जो इसके पहले के टेस्ट थे आपको 13 ऑलरेडी करा दिए गए थे, बीच में काफ़ी गैप था, लेकिन अब आज से आपको लगातार कंटिन्यू हिंदी का और जीएस का टेस्ट मिलता रहेगा। आप लोग इसको ज़रूर करें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 14वां टेस्ट सीरीज हिंदी का। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्न में से एक ही वर्तनी शुद्ध है, वह किसकी वर्तनी है जो शुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अछौहिड़ी। ये वर्तनी शुद्ध है। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये तीनों गलत हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो तीनों का सही होगा, ये तीनों का होगा राजमहल। राजमहल ऐसे लिखा जाता है। ये है कोमलांगी और ये है निरोग। यहाँ पर निरोग लिखा है, ये गलत है, निरोग ऐसा सही होता है। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है आविष्कार। इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी अन्य 3 ऑप्शन की वर्तनी ये गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, जो गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पौराणिक। ये गलत है, यहाँ पर पौराणिक होना चाहिए, तब सही होता ये भी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? जिसकी वर्तनी एक सही है उसको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुगृहीत। ये वाला सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये वर्तनी से आखिरी प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, बी ऑप्शन इसका सही है, जाज्वल्यमान। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है। ऐसी सूझबूझ जो तुरंत उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसको कहते हैं प्रत्युपन्नमति। इसका सही उत्तर है बी। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, इसका एक शब्द सही क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, इसको आस्तिक कहते हैं, जिसको ईश्वर में विश्वास है, और जिसको नहीं है उसे नास्तिक। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, जो युगों से चला आता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सनातन। सनातन का मतलब होता है जो युगों से चला आ रहा हो उसको सनातन कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द है। अनिश्चित जीविका, इसका एक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसको आकाश वृत्ति कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के माध्यम कोण को कहते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, हमेशा पश्चिम और उत्तर की बात कर रहा है। इस दिशा में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसको वायव्य कहते हैं, वायव्य। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। सिंघाड़ा का इसमें कौन सा सही तत्सम रूप हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है श्रृंगाटक। सही उत्तर है ए। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। उलाहना शब्द का तत्सम रूप बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उपालंब। उलाहना का उपालंब होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। जो तत्सम तद्भव की दृष्टि से एक सही है वो बताना है, कौन सा इसमें एक सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अछुआट अखाड़ा। ये सही है।
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, लेकिन इसके ऑप्शन अलग हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है अरघट, इसका होता है रहट, अरघट का रहट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा एक शब्द है जो तत्सम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जीर्ण, ये तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। एक ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तुम जी जान लगाकर पढ़े रहो। तुम जी जान लगाकर पढ़े रहो, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, पढ़ते रहो। इसका जो सही है वह तुम जी जान लगाकर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसमें 4 विशेषण दिए गए हैं। इस वाक्य में 4 विशेषण दिए गए हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु शब्द में विशेष है, विशेषण है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये विशेषण और विशेष से दोनों है पांडु शब्द। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इन चारों में से जो विशेषण शब्द है वो बताना है, कौन सा विशेषण शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये महत जो है ये विशेषण शब्द है। बाकी अन्य जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ही विशेष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा से नहीं बना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह सुंदर। सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सदाचार का विलोम है कदाचार। शोषक का विलोम होगा, जो शोषक वर्ड है इसका विलोम क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये होगा पोषक। शोषक का विलोम पोषक। निम्न में से कौन कल्पित का विलोम होगा? जो कल्पित शब्द है इसका विलोम क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कल्पित का विलोम होता है यथार्थ। घात का शुद्ध विलोम है। घात का सही विलोम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, घात का होता है प्रतिघात। निम्न में से कौन आरोह का विलोम होगा? आरोह का विलोम, ये जो आरोह शब्द है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वाक्य वर्तनी त्रुटि में आया है आरोह, तो देख लीजिए ये कैसे लिखा जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो आरोह का विलोम है वो होगा अवरोह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? एक शब्द जो नदी का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्रोतस्विनी, ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? अच्छा, ये जो शब्द लिखा हुआ है जो इसकी वाक्य वर्तनी है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप लोग इसको देख भी लीजिए कि इसको कैसे लिखा जाता है, स्रोतस्विनी। और इसमें कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुरसरी, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से एक मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
ये लास्ट का वर्ड हमेशा ध्यान देना है, नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दामोदर। ये नहीं है। इनमें से कौन शिक्षक का पर्याय नहीं है? जो शिक्षक होता है उसका पर्याय नहीं है, अर्थात पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये वक्ता जो है ये शिक्षक का पर्यायवाची नहीं माना जाता। और ये आज का आखिरी प्रश्न है, केतु का पर्यायवाची है। केतु का, जो केतु का सही पर्यायवाची है उसे ध्वज कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार से आज हमारा 14वां हिंदी का टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। अब आपको आगे लगातार हिंदी का टेस्ट मिलता रहेगा जब तक परीक्षा नहीं हो जाती। आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।